जय माता दी, जय मां कामाख्या। ओम श्री मन महागणाधिपते नमः। ओम उमा महेश्वराभ्यो नमः। ओम शशि पुरंदराभ्यो नमः। ओम वाणी हिरण्यगर्भाभ्यो नमः। ओम लक्ष्मी नारायणाभ्यो नमः। ओम कुल देवताभ्यो नमः। ओम इष्ट देवताभ्यो नमः। ओम ग्राम देवताभ्यो नमः। ओम स्थान देवताभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो तीर्थेभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो ऋषिभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो सिद्धाय नमः। ओम नवग्रह देवताभ्यो नमः। ओम वास्तु देवताभ्यो नमः। ओम गुरुभ्यो नमः। ओम मातपितृजन कमलेभ्यो नमः। ओम पितरेभ्यो नमः। ओम चतुष्षष्टि योगिनी देवेभ्यो नमः। ओम षोडश मातृका देवेभ्यो नमः। ओम सप्तघत मातृका देवेभ्यो नमः। ओम सप्त सागरेभ्यो नमः। ओम सप्त ऋषिभ्यो नमः। ओम सप्त नदीभ्यो नमः। ओम छम क्षेत्रपालाय नमः। ओम बम भैरवाय नमः। क्रीम कालिकाय नमः। हम हनुमते नमः। ओम क्लीम कृष्णाय नमः। देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल जो मनुष्य रोजाना इन 31 नाम को सुबह शाम घी का दीपक लगा करके बोलता है, उसके सभी कार्य धीरे धीरे प्रारंभ हो सकते हैं, क्योंकि स्थान के देवता, स्थापित देवता, इष्ट देवता, ग्राम देवता और पितृ देवता सभी की कृपा आपको प्राप्त हो सकती है। केवल उनको रोजाना घी का दीपक लगा करके आपको इन 31 नाम को रोजाना बोलना है। रहस्यमयी ज्ञान की दुनिया में हम आपको लेके चल रहे हैं। बहुत से प्रश्न हमारे पास आते हैं। जब प्रश्न 2, 4, 6 हो जाते हैं तब फिर हम पूरा रिसर्च करके आपके सामने उन प्रश्नों का उत्तर प्रस्तुत करते हैं, ताकि आपको किसी भी प्रश्न से संबंधित संपूर्ण ज्ञान प्राप्त हो सके। अधूरा ज्ञान खतरनाक होता है, ऐसा कहा जाता है। इसीलिए हमारे वीडियो थोड़े लंबे जरूर होते हैं, परंतु उनको सुने ताकि आपको उस चीज से संबंधित पूरा ज्ञान प्राप्त होगा, अधूरा ज्ञान नहीं मिलेगा। जैसे प्रश्न आया कि त्रिपुंड कैसे लगाया जाता है, त्रिपुंड किसका लगाया जाता है, कौन त्रिपुंड लगा सकता है, क्या स्त्रियां त्रिपुंड लगा सकती है, त्रिपुंड लगाने के क्या फायदे हैं, और तिलक कैसे लगाना चाहिए, कौन सा तिलक लगाना चाहिए, किसकी पूजा करें तो कैसा दीपक तिलक लगाना चाहिए, और तिलक कब लगाना चाहिए, किस तरह मुंह करके लगाना चाहिए, ये इन सब के बारे में आज बहुत गहनता से विश्लेषण करते हैं। तो शास्त्र के मतानुसार चलते हैं। शास्त्र के अनुसार हिंदू सनातन धर्म ये बहुत ही साइंटिफिकली धर्म है। कोई भी चीज जो इसमें रीति रिवाज, परंपरा, परिपाटी बनाई गई है, प्रथा बनाई गई है, वह बहुत ही वैज्ञानिक तरीके से बनाई गई है। तो धर्म शास्त्र के अनुसार जो व्यक्ति रोजाना तिलक लगाता हो उसके धीरे धीरे पापों का नाश होता है, क्योंकि तिलक जो है हमारी जहां पर थर्ड आईज होती है, तीसरी आंख होती है, वहां पर लगाया जाता है। कुछ लोग बिंदी लगाते हैं, कुछ लोग तिलक लगाते हैं, कुछ राम जो होते हैं रामाचार्य वाले, श्री रामचंद्र जी को मानने वाले, वो अलग प्रकार का तिलक लगाते हैं। जो श्री कृष्ण जी को मानते हैं वो अलग तिलक लगाते हैं। तो हमारे यहाँ पे जितनी भी धर्म की अलग अलग शाखाएं हैं, सब में अलग अलग प्रकार के साधन से अलग अलग प्रकार का तिलक लगाया जाता है या फिर बिंदी लगाई जाती है। तो तिलक लगाने का केवल सबसे बड़ा फायदा यह है कि तीसरी आंख आपकी खुलने की संभावना होती है, और जिस चीज से लगाया जाता है उससे मस्तिष्क ठंडा रहता है। जैसे कि सनातन धर्म में कोई शिव को मानता है,
कोई शक्ति को मानता है, कोई वैष्णव धर्म अपनाता है और कोई इन तीनों को भी नहीं मानता है। तो चंदन का तिलक लगाने से पापों का नाश होता है। इसलिए चंदन घिस करके अपने मस्तिष्क पर लगाया जाता है ताकि मस्तिष्क ठंडा रहता है, तीसरी आंख ठंडी रहेगी तो आपको प्रगति करोगे, कुछ अच्छा सोचोगे। चंदन का तिलक लगाने से संकट से मनुष्य की बचत भी होती है और चंदन का तिलक लगाने से लक्ष्मी जी की कृपा भी प्राप्त होती है। और चंदन का तिलक मस्तक पर लगाने से जो अपनी बुद्धि होती है वो बुद्धि बहुत सक्रिय हो जाती है और सक्रिय होने के साथ साथ धनात्मक रूप की ओर चलती है आपकी। तो तिलक जो लगाया जाता है, एक तो मिट्टी का तिलक लगाया जाता है, भस्म का तिलक लगाते हैं, सफेद चंदन का तिलक लगाते हैं, लाल चंदन का तिलक लगाया जाता है, सिंदूर का तिलक लगाया जाता है, केसर का तिलक लगाया जाता है, गोपी चंदन का तिलक लगाया जाता है, कुमकुम का तिलक लगाते हैं, हल्दी का तिलक लगाते हैं, भस्म का लगाते हैं, इत्र का लगाते हैं, गंगा जल से भी लगाया जाता है, गुलाब जल का भी लगते हैं, कस्तूरी का भी लगता है, अष्टगंध का भी लगता है, गोरोचन का भी तिलक लगाया जाता है और रोली का भी लगता है। तो तिलक जो लगाए जाते हैं इन सबके पीछे का महत्व है। कोई वशीकरण के लिए तिलक लगाता है, तो कोई प्राकृतिक आपदा से बचने के लिए तिलक लगाता है, किसी को मस्तिष्क में शांति मिलती है तो तिलक लगाता है और कोई मनुष्य गंगा जल का तिलक लगाता है। इस प्रकार कुछ मनुष्य ऐसे भी होते हैं जो सप्ताह या वार के अनुसार तिलक धारण करते हैं। तो किसी का द्वारा एक ज्ञान दे दिया जाता है कि अलग अलग वार को अलग अलग वस्तु से आपको तिलक धारण करना है ताकि आपके ग्रहों की शांति हो सके। तो ऐसा आप भी कर सकते हो कि जो ग्रह खराब हो उस ग्रह को अनुकूल करने के लिए, शुभ फल प्राप्त करने के लिए आप वैसे तिलक हमेशा भी धारण कर सकते हैं और उस वार को भी अपने मस्तिष्क पर तिलक लगा सकते हो। इसी को यदि देख करके चलते हैं तो सोमवार के दिन जो है, सोमवार का दिन चंद्रमा का दिन होता है, भगवान शंकर जी का दिन भी माना जाता है। तो इस वार का जो स्वामी है वह है चंद्रमा और चंद्रमा को ज्योतिष शास्त्र में मन का कारक बोला गया है। तो मन को नियंत्रण करना हो तो मस्तिष्क को शीतल रखना पड़ता है, मस्तिष्क को शांत रखना पड़ता है और इसको शांत रखने के लिए, शीतलता प्रदान करने के लिए सफेद चंदन को घिस करके अपने मस्तक पे लगाना चाहिए। सोमवार के दिन जो विभूति होती है या भस्म होती है वह भी आप अपने मस्तक पर लगा सकते हैं। यदि मंगलवार की बात करें तो मंगलवार का दिन हनुमान जी का दिन माना जाता है। इस दिन के स्वामी जो होते हैं तो मंगल ग्रह होता है और मंगल जो है खून यानी लाल रंग का प्रतिनिधित्व करता है। तो इस दिन लाल चंदन से या चमेली के तेल में घुला हुआ सिंदूर लगाने से ऊर्जा प्रदान करता है और आपकी कार्य क्षमता में वृद्धि भी करता है, यानी आपकी इफिशिएंसी बढ़ाता है। यानी जो मनुष्य आलसी प्रकृति का हो, जो मनुष्य बहुत आलस्य करता हो, जिसके शरीर में ऊर्जा नहीं हो, ऐसे मनुष्य को लाल चंदन का तिलक लगाना चाहिए या फिर चमेली का तेल को सिंदूर में मिला करके उस सिंदूर का तिलक लगाना चाहिए। इससे मन में यदि कोई उदासी है, निराशा है तो वह दूर हो जाती है और आपके सभी कार्य ऊर्जावान होने की वजह से चलने लगते हैं। यदि वार के हिसाब से तिलक लगाने का कार्य चलते हैं तो बुधवार का दिन आता है।
यह दिन जो है गणेश जी का दिन माना जाता है और इस दिन के स्वामी जो है बुध ग्रह होता है। इस दिन सूखा सिंदूर जिसमें कोई भी तेल मिला हुआ न हो का तिलक लगाना चाहिए। इस तिलक से हमारी पढ़ाई लिखाई, बौद्धिक क्षमता, गणना ये बढ़ती है। यानी जितने भी पढ़ने लिखने वाले छात्र छात्राएं हैं उन्हें सिंदूर, सूख है सिंदूर का तिलक लगाना चाहिए और इस दिन जो है बुधवार को शुभ बनाता है। गुरुवार का दिन जो है बृहस्पतिवार का दिन कहला जाता है और इनके जो गुरु हैं, इस वार के प्रधान देवता वो है गुरु हैं और गुरु यानी कि ब्रह्मा जी। और इस दिन के स्वामी जो है बृहस्पति ग्रह हैं। तो गुरु महाराज को पीला या सफेद, पीला रंग ज्यादा प्रिय होता है। तो सफेद चंदन की लकड़ी को पत्थर पर घिसकर उसमें केसर मिलाकर लेप करने से माथे पर लगाना चाहिए या टीका भी लगा सकते हैं। हल्दी या गोरोचन का तिलक भी लगाया जा सकता है गुरुवार के दिन। इससे मन पवित्र होता है, सकारात्मक विचार भरे रहते हैं और अच्छे भावों का उद्भव होता है। इससे दिन शुभ हो जाता है और आर्थिक परेशानी आपकी हल हो जाती है। तो गुरुवार के दिन आप चाहें तो हल्दी डाल करके सफेद चंदन को घिस करके भी आप अपने मस्तक पर लगा सकते हैं। शुक्रवार के दिन यदि आते हैं तो ये श्री हरि विष्णु की पत्नी लक्ष्मी जी का दिन माना जाता है, शुक्रवार का दिन। और इस दिन के स्वामी ग्रह जो हैं शुक्र ग्रह हैं, जो दैत्यों के गुरु कहे जाते हैं। और दैत्यों के गुरु हैं तो वो पराक्रमी हैं। इस दिन लाल चंदन लगाने से तनाव दूर होता है और भौतिक सुख सुविधा में वृद्धि होती है। तो इस दिन सिंदूर का भी तिलक लगाया जा सकता है। शनिवार के में यदि तिलक लगाना है शनिवार के दिन, तो भैरव जी, शनि जी और यमराज का दिन माना जाता है शनिवार का दिन, क्योंकि काला दिन बोलते हैं। और भैरव जी भी काले हैं, शनि भी काले हैं और यमराज भी काले हैं। इस दिन के स्वामी ग्रह हैं शनि ग्रह। तो इस दिन विभूति या भस्म या लाल चंदन लगाना चाहिए, जिससे भैरव जी प्रसन्न होते हैं और किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं होने देते हैं। तो शनिवार के दिन ये तीन शक्तियां जो काली शक्तियां होती हैं उनका दिन माना गया है। अब रविवार के दिन आते हैं तो रविवार का दिन भगवान विष्णु और सूर्य नारायण भगवान का दिन माना जाता है। रविवार के जो स्वामी हैं वह सूर्य हैं, जो ग्रहों के राजा भी कहलाते हैं। और ये लाल कलर के हैं तो चंदन या हरी चंदन लगाना चाहिए। ऐसा करने से भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है, मान सम्मान बढ़ता है और निर्भयता भी प्राप्त होती है। तो इसलिए ये हो गया वार के अनुसार आपको कौन कौन सा तिलक या बिंदी लगाना चाहिए। ऐसे तो तिलक के बारे में आप सभी जानते हैं कि यह मस्तक पर लगाया जाता है। एक स्पेशल प्रकार का चिन्ह होता है जिसमें पहले बिंदी लगाई जाती है अनामिका उंगली से, उसके बाद अंगूठे से पूरा तिलक बनाया जाता है। तिलक राख से भी बनाए जाते हैं, तिलक मिट्टी से भी बनता है और तिलक जो है कुमकुम से भी बनाया जाता है। अब यदि अपन और गहराई में जाते हैं तो जो एक राख होती है जिसको हम भस्म कह सकते हैं, यदि भस्म द्वारा 3 आड़ी रेखाएं हम यदि अपने मस्तक पर खींच लेते हैं तो यह शिव जी का प्रतीक मानी जाती है, यानी कि वो व्यक्ति शिव जी का भक्त है, ऐसा बोलते हैं। और नाक पर से तिकोन और उसके ऊपर से वी का चिन्ह बनाया जाता है, तो ये मान के चलो वो श्री हरि विष्णु का भगत है।
यानी कि यहां पे हम चिन्ह से पता लगा सकते हैं कि यह मनुष्य किस देवता को मानता है। और ये वाला जो चिन्ह है, नाक पर तिकोन से लेकर के वी तक का, ये चिन्ह भगवान विष्णु के चरणों का प्रतीक है, जो विष्णु मंत्रों का उच्चारण करते हुए लगाया जाता है। ओम क्लीम कृष्णाय नमः, ये ओम विष्णुवे नमः, ये बोल करके कार्य करते हैं। तिलक लगाने के अनेक कारण और अर्थ भी हैं, क्योंकि हमारे यहां पे हिंदू सनातन संस्कृति में एक तिलक लगाना यानी पूजा का एक अंग माना गया है। भाई दूज आती है, उसमें भी बहनें भाइयों को तिलक लगाती है। गृह प्रवेश करते तो जो पंडित जी आते हैं पूजा कराने, वो भी यजमान को तिलक करते हैं। तो एक पूजा का एक अंग है, षोडश उपचार पूजा में भी तिलक लगाना एक अंग है। और हमारे इस सनातन धर्म के अनुसार देवी देवताओं की पूजा की जाती है, तो उसमें भी उनको तिलक लगाया जाता है। तो तिलक लगाने का अर्थ है। तो वैष्णव लोग जो होते हैं, ये गोपी चंदन तिलक लगाते हैं। गोपी चंदन तिलक यानी कि मिट्टी, ये स्पेशल किस्म की मिट्टी द्वारका के आसपास के एरिया में पाई जाती है। और इनके बारे में जो किताबें हैं, उन किताबों में कुछ वर्णन लिखा गया है कि जब भगवान इस धराधाम से यानी पृथ्वी से अपनी लीलाएं समाप्त करके वापस गोलोक गए, तो गोपियों ने इसी स्थान पर एक नदी में प्रविष्ट होकर अपने शरीर को त्याग दिया था। तो वैष्णव लोग जो हैं, इसी मिट्टी को गीला करके विष्णु नामों का उच्चारण करते हुए अपनी माथे पर, भुजाओं पर, वक्ष स्थल पर और पीठ पर ये गोपी चंदन लगाते हैं। यानी एक विशेष किस्म की मिट्टी होती है। ऐसे अष्टगंध नामक तिलक बहुत प्रसिद्ध है, जो हर जगह मिलता है। अष्टगंध का मतलब होता है 8 प्रकार की चीजों को बारीक पीस करके यह बनाया जाता है। जिस प्रकार की सफेद चंदन, लाल चंदन, सिंदूर के बीज, कस्तूरी, केसर, गोरोचन, अगर, तगर, गुलाब जल, गंगा जल, ये सब चीज मिलाकर के अष्टगंध बनाया जाता है। और इसको बनाने के भी कुछ बहुत सारे तरीके हैं। मंत्रोच्चारण से इनको बनाया जाता है और इसको लगाने से पापों का नाश होता है। अष्टगंध यानी कि 8 प्रकार की वस्तुएं जो हमने आपको बताई, ये तंत्रात्मक वस्तुएं होती है। और जब तिलक लगाते हैं तब अपने इष्ट देव के मंत्र का जाप करना चाहिए और उनके ध्यान में मग्न रहते हुए श्रद्धापूर्वक समर्पण भाव से तिलक को अपने मस्तक पर लगाना चाहिए। तिलक एक तरीके से हमारा यह शरीर एक मंदिर है और उस मंदिर की शुद्धता करता है, इसलिए तिलक लगाया जाता है। और तिलक लगा करके रखने से काली शक्तियां, नजर दोष, ऊपरी बाधा, इनसे भी हमारी रक्षा करता है, इसलिए भी तिलक लगाना चाहिए। और जैसा तिलक लगाएंगे, यदि कोई सामने वाला व्यक्ति देखता है तो उसे उस चीज का स्मरण आ जाता है। जैसे नाक से लेकर के ऊपर माथे तक वी शेप में जो तिलक लगाया जाता है, उससे ऑटोमेटिकली श्री कृष्ण जी का स्मरण आ जाता है। कोई लाल बिंदी लगाता है तो अचानक दुर्गा मां की याद, काली मां की याद आ जाती है। तो उसकी जो भावना होती है, वो भावना खराब भावना यदि है तो ऑटोमेटिकली अच्छी भावना में परिवर्तन हो जाता है। अब हम यदि शास्त्रों की बात करें
सनातन धर्म में गर्ग संहिता में लिखा गया है कि यदि कोई वैष्णव, कोई ब्राह्मण ऊर्ध्व पुंड तिलक लगाकर किसी के घर में भोजन करता है, तब उस घर के 20 पीढ़ियों को, मतलब 20 पीढ़ी के व्यक्तियों को श्री कृष्ण जी घोर नरकों से निकाल देता है। कितना बड़ा महत्व है तिलक लगा करके किसी वैष्णव को, ब्राह्मण को भोजन कराना। तिलक की बहुत बड़ी महत्वता है। यानी जो ब्राह्मण तिलक नहीं लगाए और किसी के यहां निमंत्रण पे चला जाए तो उसका कोई भी पुण्य प्राप्त नहीं होता है। इसलिए हर ब्राह्मण को चोटी भी रखना चाहिए और वैष्णव धर्म का तिलक लगा करके ही किसी के यहां भोजन करना चाहिए या पूजन अर्चन कराना चाहिए। फिर श्री हरि विष्णु कहते हैं गरुड़ जी से कि जिसके माथे पर गोपी चंदन का तिलक होता है उसे कोई ग्रह, नक्षत्र, यक्ष, भूत, पिशाच, सर्प आदि हानि नहीं पहुंचाते हैं। इसलिए गोपी चंदन का तिलक लगाना चाहिए। यानी जिस मनुष्य को ऊपरी बाधा लगती रहती हो या लग गई हो, वह भी चाहे तो गोपी चंदन का तिलक लगा करके उसकी अदृश्य शक्ति की शक्ति को कम कर सकता है। और जिन भक्तों के गले में तुलसी की माला होती है, कमल गट्टे की माला होती है, उनके कंधों पर शंख चक्र अंकित हो और तिलक शरीर की बाहर स्थानों पर चिन्हित हो, वह सभी ब्रह्मांड को पवित्र करता है। यह पद्म पुराण में बताया गया है। इसलिए हर संप्रदाय में तिलक लगाने की हमारे यहां परंपरा बनाई गई है और एक तरीके से यह उस संप्रदाय के प्रति आत्मसमर्पण की प्रक्रिया भी है। अब अलग अलग संप्रदाय के लोग अलग अलग प्रकार का तिलक लगाते हैं। कुछ लोग जो बाबी होती है चींटियों की, उससे निकली हुई सफेद मिट्टी का भी तिलक करते हैं। तुलसी जी के नीचे जो चींटियों की बाबी पाई जाती है, उसका तिलक भी धारण करने से श्री हरि विष्णु प्रसन्न होते हैं। और ऐसा भी माना जाता है कि लक्ष्मी जी का जहां पौधा होता है उसके नीचे की मिट्टी का भी तिलक आप लगाने से लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त होती है। यानी जहां पर तुलसी का पौधा होता है उसके नीचे यदि जमीन पोली हो जाए तो वहां की मिट्टी का तिलक लगाने से आपके दरिद्रता का नाश हो सकता है। यह टोटका भी है। फिर कुछ वल्लभ संप्रदाय के लोग होते हैं, श्रीनाथ जी वाले होते हैं, वो लोग भी एक स्पेशल किस्म का तिलक लगाते हैं। यमुना जी जो है गोवर्धन जी की भार्या है, तो यमुना देवी के माध्यम से यह तिलक लगाया जाता है। गोंडी संप्रदाय हो गया, मध्व संप्रदाय हो गया, ये सब एक तरीके से वैष्णव संप्रदाय को ही प्रतिनिधित्व करते हैं। किसी भी स्थिति में तिलक का परम उद्देश्य मनुष्य के शरीर को पवित्र करना है। इसलिए हर मनुष्य को, चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, उन्हें किसी न किसी चीज का तिलक अवश्य लगाना चाहिए। और भगवान के मंदिर के रूप में शरीर को चिन्हित करने के लिए भी तिलक का प्रयोग किया जाता है। शास्त्र में कहीं नहीं बोला गया कि तिलक किस तरीके से, किस ढंग से लगाया जाना चाहिए। तिलक के बारे में अधिकांशतः अपने अपने गुरु आचार्य के द्वारा बता दिया जाता है। सामान्य प्रक्रियाओं को ध्यान में रखते हुए
एक वर्णन बता देते हैं कि आपको इस प्रकार का तिलक का प्रयोग करना है। पद्म पुराण में जरूर लिखा हुआ है कि वी शेप का तिलक जो लगाते हैं उसमें एक रेखा लक्ष्मी जी की होती है और जो चारों तरफ रहता है यह विष्णु जी के समान उसको समझना चाहिए। पद्म पुराण में इस तिलक के बारे में काफी वर्णन लिखा गया है कि तिलक के बाईं ओर ब्रह्मा जी विराजमान होते हैं, दाहिनी ओर सदाशिव रहते हैं, परंतु सबको यह ज्ञात होना चाहिए कि मध्य में श्री विष्णु का स्थान है, इसलिए मध्य भाग में कुछ लेपन नहीं करना चाहिए, यानी खाली रखना चाहिए। इसीलिए वी शेप का मतलब नाक से लेकर के ऊपर मस्तक तक जो तिलक लगाया जाता है उसके मध्य भाग में कुछ भी नहीं लगाते हैं। और गोपी चंदन तिलक लगाते हैं तो बाईं हथेली में जल लेकर के गोपी चंदन को रगड़ लेना चाहिए और फिर उसमें गोपी चंदन से माथे पर, नाभि के ऊपर, वक्ष स्थल पर, कंठ पर, पेट पर, दाहिनी भुजा पर, दाहिने कंधे पर, उदर के बाईं ओर, बाएं कंधे पर, बाईं भुजा पर, पीठ के ऊपरी भाग में, पीठ के निचले भाग में और शिखा, सब जगह अलग अलग श्री हरि विष्णु के नाम लेकर के तिलक लगाना चाहिए, यानी गोपी चंदन का प्रयोग करना चाहिए। गोपी चंदन शरीर पर लगाने से ऐसा कहा जाता है कि उस शरीर के पापों का नाश होता है, उसे कष्ट कम प्राप्त होते हैं। तिलक लगाने से उस किसी भी मनुष्य का जो व्यक्तित्व है वो थोड़ा प्रभावशाली हो जाता है और तिलक लगाने का मनोवैज्ञानिक असर भी पड़ता है, क्योंकि तिलक लगाने से हिंदू सनातन धर्म में कोई भी हिंदू हो उसके आत्मविश्वास में वृद्धि होती है और आत्मबल में भी वृद्धि होती है। न मानते हो तो एक बार 6 महीने के लिए लगातार लगा के देख लीजिए आप। ललाट पर रोजाना तिलक लगाने से तरावट आ जाती है, शांति मिलती है, सुकून मिलता है और कई तरह की मानसिक बीमारियों से बचाव मिलता है। तो बहुत से मनुष्य हमसे पूछते हैं कि हमें मानसिक शांति चाहिए, मानसिक तरावट चाहिए, मन में बहुत उच्चाटन हो गया है, जीने की इच्छा नहीं है। ऐसे मनुष्यों को रोजाना अपने मस्तक पर वार के अनुसार अलग अलग चीजों का पूरा तिलक लगाना चाहिए। तो तिलक लगाने से उदासी भी दूर होती है, उत्साह भी जागृत होता है और अच्छे कार्यों में मन लगता है। रोजाना तिलक लगाने से सिर दर्द की समस्या भी कमी हो सकती है और हल्दी वाला तिलक लगाने से, चूंकि वो एंटीबैक्टीरियल वाला होता है जो रोगों से आपकी रक्षा करता है। हमारे सनातन धर्म की धार्मिक मान्यता के अनुसार चंदन का तिलक लगाने से कहा जाता है कि पापों का नाश होता है। इसीलिए जगह जगह चंदन सिलबट्टे, एक पत्थर होता है उसके ऊपर घिस करके चंदन को माथे पर लगाया जाता है। कई तरीके संकटों से भी बचाव हो सकता है और तिलक लगाने से ग्रहों की शांति भी होती है। शास्त्रों में मान्यता है कि जो व्यक्ति चंदन का तिलक रोजाना लगाता हो उसका घर धन धान्य से भरा रहता है और सुख सौभाग्य में वृद्धि भी होती है। इसलिए तिलक लगाना चाहिए। तिलक लगाने का मंत्र भी बताया गया है। विष्णु जी के सिर्फ नाम है तिलक लगाने में, केशव अनंत गोविंदम वाराह पुरुषोत्तमम पुण्यम यशस्व मायुष्यम तिलकम में प्रसीदतु। इस प्रकार से ये मंत्र बोल करके तिलक धारण करना चाहिए। और त्रिपुंड के बारे में भी हमारे शास्त्रों में लिखा गया है। तो त्रिपुंड यानी शिव जी का प्रतीक होता है, भस्म से ही त्रिपुंड लगाया जाता है। ऐसा शास्त्र में जो लिखा गया है वो बात हम आपकी करेंगे
कि त्रिपुंड में 27 देवों का आशीर्वाद प्राप्त होता है, इसलिए त्रिपुंड लगाना चाहिए। माथे पर तिलक लगाने का महत्व जैसा हमने आपको बताया, ऐसे ही माथे पर त्रिपुंड लगाने का भी अपना महत्व है। बहुत से साधु, संत, तपस्वी, त्यागी, ये लोग अपने माथे पर चंदन से या भस्म से बनी 3 रेखाएं खींच देते, जो नॉर्मली भोलेनाथ को लगाई जाती, इस प्रकार की। ये कोई साधारण रेखाएं नहीं होती है, बल्कि इन्हें त्रिपुंड कहा जाता है। तो त्रिपुंड है क्या? त्रिपुंड क्या है? चंदन का या भस्म से 3 रेखाएं एक जगह से दूसरी जगह तक पूरे मस्तक पर ले जाना त्रिपुंड कहलाती है। तो चंदन या भस्म द्वारा 3 उंगलियों की मदद से त्रिपुंड बनाया जाता है, और त्रिपुंड की इन 3 रेखाओं में 27 देवताओं का वास होता है। इसीलिए अधिकतर साधु, संत, त्यागी, तपस्वी लोग ये त्रिपुंड लगाते हैं, तिलक नहीं लगाते। और एक एक रेखा में 9 देवताओं का वास होता है, और जो व्यक्ति त्रिपुंड लगाता है उसके ऊपर शिव जी की विशेष कृपा होती है। और ऐसा भी शास्त्र कहता है कि शरीर के 32 अंगों में आप त्रिपुंड लगा सकते हो। मतलब ये बात बिल्कुल गलत है कि त्रिपुंड केवल माथे पर ही लगाया जाता है, या पूर्णतः गलत है। त्रिपुंड पूरे शरीर में जो अंग हैं हमारे, उन सब जगह आप त्रिपुंड लगा सकते हैं। और अलग अलग जगह यदि आप त्रिपुंड लगाते हैं तो उसका प्रभाव पूरे शरीर पर पड़ता है। जैसे मस्तक पर लगाया जाता है, ललाट में लगाते हैं, दोनों कानों पर लगाते हैं, दोनों नेत्रों पर लगाते हैं, दोनों कोहनी पर लगाया जाता है, दोनों कलाइयों पर लगाते हैं, हृदय में लगाते हैं, पार्श्व भाग में लगाते हैं, नाभि में लगाते हैं, घुटनों में लगाते हैं, पिंडलियों में लगाते हैं, और दोनों पैरों में लगाया जाता है। यानी हमारे मनुष्य के शरीर में अलग अलग जगह अलग अलग देवताओं का वास होता है। ये भी आपको बता देते हैं, रहस्यमय ज्ञान। और उन देवता को यदि आपने त्रिपुंड लगाया तो आप ये मान करके चले, आपके शरीर के अंदर ऊपरी बाधा, तंत्र बाधा, काला जादू, नेगेटिव एनर्जी, किया कराया, इस सब का प्रभाव धीरे धीरे कम हो जाएगा, यदि है तो। और यदि लगाते हो तो आपके ऊपर इसका प्रभाव ही नहीं पड़ेगा। तो किस जगह कौन सा देवता बैठता है ये भी आपको बता देते हैं। माथे पर शिव जी बैठते हैं, इसलिए मस्तक पर त्रिपुंड लगाया जाता है सर्वप्रथम। जो अपने बाल होते हैं उसमें चंद्रमा बैठता है, और दोनों कानों में रुद्र देवता बैठते हैं, और ब्रह्मा जी मुख में बैठते हैं, गणेश दोनों भुजाओं में, विष्णु और लक्ष्मी हृदय में, शंभु नाभि में, प्रजापति दोनों उरुओं में, नाग और नाग कन्या दोनों घुटनों में, ऋषि कन्या दोनों पैरों में, और समुद्र और विशाल पृष्ठ भाग में सभी तीर्थ के रूप में विराजमान रहते हैं। भस्म यानी जली हुई वस्तुओं की राख से बनती है। यह राख भस्म के रूप में प्रयोग करने योग्य नहीं होती है, परंतु इसको मंत्रों के माध्यम से भोलेनाथ पे चढ़ा करके पहले सिद्ध किया जाता है, उसके बाद में उसी भस्म का प्रयोग त्रिपुंड के लगाने में करना चाहिए। ऐसे तो जो भस्म बनाई जाती है वह पवित्र पेड़ों की टहनियों, लकड़ियों से, पत्तों से बनाई जाती है। शिव पुराण के अनुसार जो व्यक्ति रोजाना भस्म से त्रिपुंड लगाता है उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और शिव जी की कृपा प्राप्त होती ही होती है। इसीलिए यदि कोई व्यक्ति जिंदगी पर कष्ट में रहा हो तो उसे चंदन का
या भस्म का त्रिपुंड अपने ऊपर अवश्य लगाना चाहिए। अब विज्ञान की नजर से चलते हैं तो विज्ञान की नजर ये कहती है कि त्रिपुंड जो है चंदन या भस्म से लगाया जाता है और जो माथे पर शीतलता प्रदान करता है, और जो मनुष्य अधिक मानसिक श्रम करते हैं, विचारक केंद्र में उन्हें दुख होने लगता है, दर्द होने लगता है, ऐसे में त्रिपुंड जो है ज्ञान के तंतुओं को शीतलता प्रदान करता है। और ललाट पर जो हम बार बार आपसे बोल रहे हैं कि 3 रेखाएं बनाई जाती है, तो तीनों रेखाओं में अलग अलग प्रकार के देवता बैठते हैं। तो ललाट पर जो त्रिपुंड लगाया जाता है उसकी पहली रेखा में 9 देवता बैठते हैं, जैसे कि आकार, गहपत्य, अग्नि, पृथ्वी, धर्म, रजोगुण, ऋग्वेद, क्रिया शक्ति, प्रातः स्तवन और महादेव। इसी प्रकार त्रिपुंड की जो दूसरी रेखा रहती है इसमें ओंकार, दक्षिणाग्नि, आकाश, सत्वगुण, यजुर्वेद, मध्यान्ह दिन, सवन, इच्छा शक्ति, अंतरात्मा और महेश्वर जी का नाम आता है। और त्रिपुंड में जो अंतिम रेखा होती है नीची तीसरी रेखा में मकार, आह्वानी अग्नि, परमात्मा, तमोगुण, दूलोक, ज्ञान शक्ति, सामवेद, तृतीय सवन और शिवजी वास करते हैं। तो इस प्रकार से त्रिपुंड में 27 देवता जो बैठते हैं, ये 27 देवताओं के नाम मैंने आपको बता दिए। यानी त्रिपुंड लगाने से आपका पूरा शरीर देवतामय हो जाता है। तो त्रिपुंड धारण करने के लिए माथे से लेकर के पूरे शरीर में आप त्रिपुंड लगा सकते हो और अपने अंगों को सुरक्षित कर सकते हो। स्त्रियों को माथे पर कस्तूरी की बिंदी लगानी चाहिए, त्रिपुंड नहीं लगाना चाहिए। गणेश जी, हनुमान जी, दुर्गा माता जी और अन्य मूर्तियों से सिंदूर लेकर स्त्रियों को अपने ललाट पर सिंदूर नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि यह सिंदूर गर्म हो जाता है। स्त्रियों को वस्त्र धारण करने के बाद उत्तर की ओर मुंह करके अपने मस्तक पर बिंदी लगानी चाहिए कस्तूरी की, और पुरुष को भी वस्त्र धारण करके उत्तर की ओर मुंह करके अपने ललाट पर तिलक धारण करना चाहिए। सफेद चंदन, रक्त चंदन, कुमकुम, भस्म, बिल्वपत्र की भस्म, इन सब पदार्थों से आप तिलक लगा सकते हो। यदि कोई ब्राह्मण बिना तिलक के संध्या करता हो, तर्पण करता हो, तो वह निष्फल हो जाता है, ऐसा शास्त्र कहता है। इसलिए जो व्यक्ति संध्या वंदन करते हैं उनके लिए विशेष तौर से कि अपने मस्तक पर तिलक या बिंदी कुछ न कुछ अवश्य लगाने के बाद ही ये संध्या करना चाहिए। एक ही साधक 2 प्रकार से तिलक को धारण नहीं करना चाहिए। यानी एक साधक है, यदि एक बार उसने ऊर्ध्व पुंडर लगा लिया तो उसे त्रिपुंड नहीं लगाना चाहिए। चंदन से दोनों प्रकार के तिलक लगाए जा सकते हैं। ललाट के जो बीच का भाग होता है, भौहें से कुछ ऊपर, वहां पर बिंदु होती है और सदैव इसी स्थान पर तिलक लगाना चाहिए। तिलक जो है अनामिका उंगली से तिलक करने से शांति मिलती है, मध्यमा उंगली से तिलक करने से आयु बढ़ती है और अंगूठे से तिलक करने से पुष्टिदायक कहा गया है, और तर्जनी से तिलक करने पर मोक्ष मिलता है। तो विष्णु संहिता के अनुसार जो भी देव कार्य हम करते हैं, देवताओं की पूजा करते हैं, उसमें अनामिका उंगली से तिलक करना चाहिए।
पितरों का कार्य करते उसमें मध्यमा उंगली से तिलक लगाना चाहिए, और ऋषि मुनि का जो कार्य करते उसमें कनिष्ठिका से तिलक करना चाहिए, तथा तांत्रिक कार्यों में प्रथम उंगली का प्रयोग होता है। सिर पर लगा सकते हैं, ललाट पर तिलक लगा सकते हैं, कंठ में लगाया जाता है, हृदय में लगाया जा सकता है, दोनों बाहों में लगाते, बाहु मूल में लगा सकते हो, नाभि पर लगाना चाहिए, पीठ पर लगाना चाहिए, दोनों बगल में लगाना चाहिए। इस प्रकार 12 स्थानों पर तिलक लगाने का विधान है। तो ये तिलक के बारे में, त्रिपुंड के बारे में हमने आपको पूरा विस्तृत ज्ञान आपको दे दिया है। स्त्री पुरुष दोनों के बारे में दिया गया है। बच्चे भी लगाना चाहिए, वृद्धों को भी लगाना चाहिए, जवान को भी लगाना चाहिए, प्रौढ़ अवस्था वालों को भी लगाना चाहिए। परंतु सोने के पहले जो मस्तक पर तिलक लगा है, उस तिलक को पोंछ करके ही मनुष्य को सोना चाहिए। यानी कोई भी ब्राह्मण से आप पूजा कराएं तो उसकी चोटी होना चाहिए, तिलक लगा हुआ होना चाहिए, जनेऊ धारण करने वाला होना चाहिए। उसी ब्राह्मण से आपको पूजा पाठ करवाना है। जय माता दी, जय मां कामाख्या, मां भगवती जगत जननी, आद्यशक्ति भवानी, आह्लादिनी शक्ति, कष्ट निवारिणी, दुख निवारिणी, महिषासुर मर्दिनी, चंडमुंड नाशिनी, सिंह वाहिनी, क्लेश नाशिनी, पाप नाशिनी, दुरितापहारिणी, शत्रु संघ विदारिणी आपको सुखी रखे, स्वस्थ रखे, प्रसन्न रखे। और आप चूंकि हिंदू सनातनी हो, सनातन धर्म का पालन करने वाले हो, तो मुझे उम्मीद है कि मेरी इस आवाज को सुनने के बाद में रोजाना आप घर से बाहर जब भी कदम रखेंगे, जब भी, तो उसके पहले पूजा अर्चन अवश्य करेंगे। और पूजन अर्चन करने के पहले अपने मस्तक पर अपनी इच्छानुसार, अपने इष्ट के अनुसार आपको तिलक या त्रिपुंड धारण अवश्य करना है, और उसी चीज का धारण करना है जो इष्ट को पसंद हो। जय माता दी, जय मां कामाख्या।